बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। अब मेरी प्रार्थना है अकाली दल के परमादरणीय सर्वजीत सिंह जी छावड़ा जी। अभी 1 मिनट के लिए मैं वर्मा जी से क्षमा मांगते हुए कुछ ऐसे गहन प्रश्न हैं, ऐसे गहन वक्तव्य हैं जो बड़े समझने वाले होते हैं, क्योंकि ये बड़ी, जैसे परम आदरणीय अरुण गोविल जी ने बड़ी विद्वता से ऐसी ऐसी बातें कही कि जिन पे घंटों हम विचार कर सकते हैं। परम आदरणीय आपके सामने अभी आपने सुने इन्हें, तो इनके अध्ययन से, गहन से, पुस्तकों से, अनुभवों से, इनकी विद्वता का, इनके अध्ययन का पहले आप इन्हें सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं परम सत्कार्य फिरोजपुर वासियों, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ बड़े वडभागी हो तुसीं। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ एक बहुत महान दिन है ਜਦੋਂ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम फिरोजपुर की बेनती के प्रवान करते हुए गुरु जी के दर्शन होए, वचन सुनने ਨੂੰ मौका मिलिया। तुसीं सारे ही बहुत वडभागी हो। बुलारिया ने बहुत कुछ बोलिया है, पर मैं समझदा हाँ कि अज का दिन की प्राप्ति जो है वो जिस साहिबान ने जी लोकल कमेटी सी फिरोजपुर की, जिन्हें बहुत कोशिश करके सानू ये सुभाग प्राप्त कराया, शायद उन्हों का नाम लैन तो किसी ने जरूरत नहीं की। मैं समझदा हाँ, मेरा सिर झुकता है उन्होंने वीरों ते जिन्होंने ये प्रोग्राम नूं लीकिया। इस एडे बड़े महान यज्ञ करवा रहे हैं। मैं अपना सिर उन्होंने वीरों ते झुकाउंदा हाँ ते गुरु साहब की भी जो महाराज जी विराजमान हैं, सत्कारयोग माता जी विराजमान हैं, उन्होंने भी अपने वालों परिवार वालों, क्योंकि फिरोजपुर के वासी परिवार में हैं। फिरोजपुर की जनता में इन्ना प्यार है आपस में। जिस तरह अज शांतमय तरीके दे नाल इन्नी वड्डी इकत्तरता गुरु साहब तुहाडे चरणों में हाजिर बैठी है। ये फिरोजपुर जिस तरह प्रिंसीपल मधु जी बोल के गए हैं, बिल्कुल सच्ची गल है। इसमें इन्ना शांत वातावरण, जिन्नियां वड्डियां कॉन्फ्रेंस भी ही जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर इन्ना शांत वातावरण होना ये फिरोजपुर के वासियों की सच्ची सोच है, सियाणप है। ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने गुरु साहब के दर्शन होए, इन्होंने गुरु माता की दर्शन करने का मुकाम प्राप्त होया। और फिरोजपुर के वो प्रबंधक जिन्होंने प्रोग्राम उलीकिया है, मैं सिर झुकाउंदा होया उन्हों का नाम लैन तो संकोच नहीं करांगा। सत्कारयोग चांद शर्मा जी, विजिलेंस डिपार्टमेंट के ASI SSP के रीडर, बहुत बधाई के पात्र हैं। अंदाजा लगाओ पुलिस महकमा होवे ते काम इन्ना धार्मिक करन, तां उन्होंने माता है जिन्होंने उन्होंने जन्म दिता है। सत्कारयोग गगनजीत जी कोहली, बहुत ही सत्कारयोग राजन शर्मा जी, कंट्रैक्टर बिजली बोर्ड। मैं परम आदरणीय श्री जितेंद्र अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन जिन का ये नाम ले रहे हैं उन्हें आप फूलों की मालों से उनका आप सम्मान करें। जिन जिन का नाम लिया जा रहा है वो स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। श्री जितेंद्र मेहरा जी, जिन्होंने धार्मिक संस्थाओं नाल जोड़ के इस एडे बड़े प्रोग्राम को लीकिया है, वो बधाई के पात्र हैं। किसी को धार्मिक काम में जोड़ना सब तो बड़ा गर्म है। सिनेमे विखाने, ये फिल्मां विखानियां तो बहुत सौखियां हैं, लेकिन इस तरह गुरु महाराज के चरणों में लिया धार्मिक सोच करनी, ये सारे ही बधाई के पात्र हैं। सत्कारयोग श्री विजय गुप्ता, सत्कारयोग ब्रिजमोहन जी, हरीश भगत जी, सत्कारयोग प्रीति पुगल एडवोकेट। ये बड़ा बड़ा कार्य सी जो अज उन्होंने रंभिया है। मैं गुरु महाराज के चरणों में सिर झुकाउंदा होया इन्हां साहिबान का भी ऋणी हाँ, जिन्होंने फिरोजपुर के इतिहास को बदल के रख दिता। महाराज ने आप फरमाया है कि फिरोजपुर की धरती से शायद असीं पहली बार आए हैं। मैं समझदा हाँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाल लगता है जिला गुरु जी बहुत पछड़िया होया है। संतां के कारज आप खलोया
हर काम करावन आया राम, बड़ी बड़ी देन है। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना क्योंकि सार शेर सिंह कवाया जी जो स्टेज पर आ रहा सी वही कह रहे सी भी इस गल नूं छोटा रखियो, वधाइयो ना। मैं इन्हां सारे वीरां दा धन्नवाद करदा होया ये बेनती करांगा, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, बड़ी किरपा की है तुसीं महाराज इत्थे आके इस फिरोजपुर की जनता में जिन्हां दा आपसी प्यार बेमिसाल है। हिंदुस्तान में अगर फिरोजपुर के लोग जोड़े ने इन्ने सत्कार करते हैं गुरु धार्मिक कार्यों लिए, इन्ना प्यार वंडते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। मैं धन्नवाद करता हाँ तुहाडे इन्हां साहिबान का और तुहाडा सारियां दा, तुसीं इत्थे आके इन्हां बच्चों को आशीर्वाद दिता है, इन्हां लई सिमरन किया है, इन्हां नूं तुसीं आशीर्वाद दे के जाओ। असीं लोगों ने बहुत दुख सहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बार्डर के नाल होने के नाते साड़ी बहुत समस्यावां हैं, असीं गरीब हाँ बहुत लोग साडे, क्योंकि ना कोई इत्थे इंडस्ट्री है ना कोई इन्ना महकमा अमीरां वाला है, ये गरीबी च पले सारे इंसान हैं। इन्हां तुसीं आशीर्वाद दिओ, इन्हां सारे कष्ट गुरो जान, ये भी अपने रोजगार च वाधा कर सकन और फिरोजपुर की जनता जिहड़ी है वो होर प्यार नाल अपने जीवन को वधा सके। सो ज़्यादा समा ना लैंदा होया यही अरदास करांगा सिरजनहार पातशाह समत बख्शे सारिਆਂ ਨੂੰ, गुरु नाल गुरु घर नाल जोड़े, गुरु घर की सेवा करन अते सारे संगत ये अरदास करियो, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पत्यार क्या कीजिए। सिरजनहार पातशाह सब नूं समत बख्शे, सारे धर्म। मैं समझदा हाँ भी अज का जो सम्मेलन है ये सर्व धर्म सम्मेलन है। पाठ नाल, गुरबाणी पढ़न नाल, निमरता नाल तुसीं दुनिया की हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। निमरता की तलवार जिहड़ी है वो दूसरी तलवार नालों बहुत चंगी हुंदी है। ज़्यादा समा ना लैंदा होया गुरु महाराज तो आशीर्वाद लैंदा होया सारी संगत नूं बेनती करांगा कि धार्मिक सोच जी है वो असल इलाज है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अभी आप सभी को मैं ये वो जो रहस्य है आपने सभी कागज़ पे लिख लेना है और जो आलोक है 1-2 मिनट के अंदर मैं ये आपको दे रहा हूँ और बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है और सबके लिए कल्याणकारी है। वैज्ञानिक प्रारूप का है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने इसे आजमाया हुआ है। अभी आपके सामने कितनी विनम्रता से, प्रेम से, सत्कार से इन्होंने कामना की है, प्रभु की कृपा का आलोक दिया है। तो इसको देने का 1 मिनट का सद्गुरुओं के आगे अरदास की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अभी जैसे इनसे पहले परम प्रिय विद्वान जन आप जानते हैं, उन्होंने बोला कि कुछ शरीर होते हैं, व्यक्ति तप करता है, तप करने से कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में आके वो कार्य करती है। एक जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़ा सरल है, सिंपल है। जैसे हम कोई मकान बनाना चाहें तो हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, ज़मीन लेनी पड़ेगी, ईंटें लानी पड़ेगी, सीमेंट लाना पड़ेगा, मिस्त्रियों को लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसमें बड़ी मेहनत करती है, फिर जाके कहीं मकान बनता है, फिर उसका इंटीरियर है, फर्नीचर है, फिर हम कहीं शादी करेंगे, अच्छी पत्नी आएगी, आएगी नहीं आएगी, संतान होगी नहीं होगी, संतान होगी तो सुखकारी होगी या नहीं होगी, इतना कुछ हमें करना पड़ता है। फिर कोई कहीं दुकान खोलनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। अचानक कोई दयालु, कोई कृपालु आ जाता है, भी तुम कहाँ से ज़मीन खरीदोगे, कहाँ से सीमेंट लाओगे, कहाँ से इंटीरियर लाओगे, कहाँ से क्या क्या करोगे, ये बहुत बड़ा बंगला है, मैं इसका मालिक हूँ और मेरी एक बेटी है, बड़ी सुंदर है,
पढ़ी लिखी है, ये सारी जायदाद मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं, आप ले लो। जिस तरह से उस व्यक्ति को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कर्म नहीं करना पड़ा, और ये ऐसे ही मिल गया। मेरा ना कोई तपस्या है, ना कोई मेरा जीवन अच्छा रहा, ना कोई मेरे पिछले जन्मों के जीवन अच्छे रहे, ना कोई मेरी ग्रह की रेखा अच्छी है, ना कोई मैंने तप किया। ये तो गुरु ने कृपा करके मुझे ऐसे ही दे दिया कि ये लो। जैसे अभी मुझे पानी का गिलास चाहिए तो मैं बोलता हूँ पानी ले आओ, पानी आ जाता है। ऐसे ही ये प्रभु की कृपा ने, गुरु की कृपा ने, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, श्री गुरु ग्रंथ साहब साक्षात नारायण है, आप नारायण प्रगटे हो। कोई मानवता से, मन से पार का ये विषय है। तो ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, इसे कोई आपके अंदर के शरीर आप लगे रहेंगे, वो भी एक मार्ग है, वो भी एक कर्म है, ये घालना मेहनत है, ये सबसे पार ले जाता है। और जो मैंने किया, मुझे साक्षात ये परमात्मा ने दिया, मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। ये जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे मैंने परमात्मा को देखा है, परमात्मा को जाना है, परमात्मा की कसम। सरल सा आयाम है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, जो मेरे द्वारा अनुभव गम्य है, हजारों हजारों वैज्ञानिकों के द्वारा अनुभव गम्य है। बड़ा सरल है। कोई आप तपस्या करेंगे, जन्मों लगते हैं, तपस्या से भी नहीं मिलता। जो ये मैं आपको दे रहा हूं, तपस्या से भी नहीं मिल पाता। ये तो ऐसे ही सदगुरु ने, प्रभु ने कृपा करके ऐसे दे दिया, और उसको दे दिया जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई घालना नहीं है। मैंने ना कोई तपस्या की, ना मेरा जीवन शुद्ध है, ना मेरी रेखाएं शुद्ध है, ना मेरे माता पिता कोई पढ़े लिखे थे, ना कोई भी किसी प्रकार का नहीं है। ये तो मुझे केवल सदगुरु की कृपा से मिला है, जो मैं फ्री में आपको दे रहा हूं, और कोई तपस्या करने की आपको जरूरत नहीं है। सरल सा ये याम है, सिंपल सा ये याम है। ये जो आलोक है, 1 मिनट गुरुओं को, उन पीरों को, पैगंबरों को, वलियों को प्रार्थना करके, क्योंकि प्रार्थना से वो उनकी शक्ति प्रकट होती है, उन्हें कहा जाता है, उन्हें निमंत्रण दिया जाता है। तो 1-2 मिनट की ये प्रार्थना है, मैं करके आपको दे रहा हूँ, और फिर आपने कागज पेन से इसको लिख लेना है। बड़ा सरल है। तब तक हमारे संजय जी या देवदिलदार जी जो भी 1-2 मिनट भजन गाएंगे, उस पल में किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। ये एक अनूठा लोक है जब प्रार्थना अरदास की जाती है। आप गुरुद्वारे जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जब अरदास है। कई लोग व्यक्ति बीच में छोड़ जाते हैं, वो अपनी किस्मत भी रख के चले जाते हैं। जब आप गुरुद्वारे जाओ तो पूरे समाप्ति के बाद आप उठा करो, जाया करो। ये जो आलोक है रहस्य का, ये कृपा का आलोक, अभी 1 मिनट अरदास करने के बाद, पाठ करने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ। तब तक कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा। तब तक मैं परम आदरणीय वर्मा जी से, अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूँगा कि वो संजय जी या पंडित देवदिलदार जी, जो बहुत बड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध है संगीत के, अभी तो यहाँ समय नहीं है, वरना आप इन्हें पूरी रात रात सुनते रहते, अनूठे आयामों को ये जानने वाले हैं। वो अपने 1-2 मिनट भजन गाएंगे, फिर मैं तब तक मैं ये प्रार्थना करके आपको दे रहा हूँ। डाडे लम्मे पेंडे ने बई इस जीवन दे कुछ ते हौला कर ले बंदिया पापा दी कठरी दा पा
जे तू बेलिया तन मन दे नल सेवा करदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर चो तरदा जावेगा जे तू बेलिया तन मन दे नले सेवा करदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सेवा है स्वर्गादी पौड़ी कर सेवा लख बार कर सेवा लख बार बिना गुरादी सेवा किते नयो मिलता करता नयो मिलता करता जे तुहानिया हुक्मुन साथी सर मथे तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु बेला बैठ के फेर नावे तू माला दे मण के तू माला दे मण के गुरा दी महिमा तकनी है ते तक ले चाकर बन के तक ले चाकर बन के जे तुहानिया हुक्मुन साथी सर मत्ते तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर चो तरदा जावेगा। सभी ने उच्चारना है, सभी ने अपनी जीवा पवित्र करनी है, साथ साथ सभी बोलेंगे सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु दे पिछों मिल आए सेवादाए वेला सेवादाए वेला
ओ रब जगना फिर कद लगना है आया संगतां दा मेला आया संगतां दा मेला रब जाने मेरा वाहेगुरु जाने रब जाने अबरे अल्लाह नूर कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे अबर अल्लाह अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे जे झोली विच सेवा वाला तू मेवा दरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु जे तू बेलिया तन मन दे नले सेवा करता जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम 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 श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री 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 वाहेगुरु बोले सोने हाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह। करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं जब
जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण। धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की अलख जगाई थी। धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की अलख जगाई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी। फिर नरसिंह अवतार लिए, फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि ही आते हैं। फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि ही आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। आइए हम उस गुरु रूप परमपिता परमेश्वर का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के सभी का शुक्रिया अदा करें कि वो घड़ी, जिस घड़ी के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं अपने दुखों के निवारण से, तो प्रभु का हम सभी शुक्रिया अदा करेंगे। एक बार दोनों हाथों पर उठा करके सच्चे हृदय से कि हे प्रभु, हमें दुखों से निवारण के लिए आपने जो घड़ी बख्शी है उसके लिए आपका धन्यवाद है। सभी साथ में गाएंगे नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। छोड़ बैकुंठ को आती करने भक्तों का तू ध्यान। तेरे भक्तों की शान निराली जग में पाते माँ। माटी को सोना करने, माटी को सोना करने माँ लक्ष्मी आती है। माटी को सोना करने माँ लक्ष्मी आती है। दुख की चिंता जब जब भक्तों को सताती है, करने को दुख दूर स्वयं माता आती है। करने को दुख दूर स्वयं। जय जय माँ 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 जय जय माँ
एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम गंग रंग रिंग हंग संग, ओम गंग रंग रिंग हंग संग, ओम गंग रंग रिंग हंग संग, श्री नमः शिवाय। 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 सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। अभी सदगुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से जो हमारे तन के, मन के, धन की समस्याओं का मूल कारण है, ग्रह दोष हैं, पितृ दोष है, किसी को विज्ञान मानता है, किसी को नहीं मानता। कर्मों की श्रृंखला है। अभी जैसे परम आदरणीय अरुण गोविल जी कह रहे थे, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो बदला किसी वैज्ञानिक ने, किसी महात्मा ने, किसी ऋषि ने या किसी विचारधारा के व्यक्तित्व ने कहा है कि वो बदला नहीं जा सकता। अरुण जी ने कहा कि मेरा मन ये मानता नहीं है। इनका जो मन है वो अनुभव के आधार पे ये कहता है कि जिन्हें मेडिकल साइंस, मेडिकल डॉक्टर ये साफ कह रहे हैं कि ये व्यक्ति मरेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका अर्थ है कि इसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, रोग लिखा था, इसके कर्मों का प्रारूप ऐसा था, तभी इसको रोग हुआ। मेडिकल जगत कई प्रकार से मानता है, वायरल है, बैक्टीरिया है, हमारा गलत खाना है, गलत रहना है, हमारे माता पिता के संस्कार हैं, हम किस माता पिता के द्वारा पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये मेडिकल का एक वैज्ञानिक प्रारूप है, जो तथ्य है, जो सत्य है। एक कर्मों की श्रृंखला भी है, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है कि तपो राज, जो हमें राज मिलता है। वैज्ञानिक तो कहेंगे इस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा लगन किया है, जनता की सेवा की है, जनता ने प्रेम किया है, उससे ये राजा बन गया, उससे ये मंत्री बन गया, उससे ये चीफ मिनिस्टर बन गया। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जो कह रहे हैं वो बात ही अलग कह रहे हैं। वो कहते हैं ये जो मंत्री बना है इसका कुछ लेना देना नहीं है इससे, इसने तप किया है, तपो राज। जब भी राज मिलता है तो किसी व्यक्ति ने तप किया है, ये भी प्रारूप है और वो भी प्रारूप है। देखने में लगेगा कि ये दो हैं, लेकिन दो नहीं, ये कहीं जुड़ते हैं, ये कहीं एक होते हैं। इन्होंने कहा कि जो लिखा नहीं जा सकता, जो हमारे भाग्य में लिखा है, कोई ज्योतिषाचार्य अगर देखे तो मेरे भाग्य में राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, अनंत महादशा है, धन मेरे भाग्य में नहीं है, पत्नी मेरे भाग्य में नहीं है, अस्थमा था मेरे फादर को, और बाई बर्थ जिसको अस्थमा आता है वो मिटता नहीं है, और मुझे भी था। इनहेलर है, मेडिसिन है, लेके थक जाते थे। अब वर्मा जी आपके सामने बैठे हैं, पत्रकार हैं, टीवी के बड़े प्रारूप से रहे हैं, इन्हें अस्थमा था, एलर्जी थी, और जिसे होता है वो जाता नहीं है, मिटता नहीं है, वो रहता है। इसलिए कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मेरे दादाजी, उनकी सबकी जो मृत्यु हुई वो दमे से हुई। मुझे भी था, डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। डेरिफाइलिन है, अल्टीमेट स्टीराइड है, वाइसोलोन है, प्रेडनिसोलोन है, बीटा मेथासोन है।